60 days left in your CVT PG exam and in 60 days में क्या आप सोशियोलॉजी में 250 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, अगर आप एक राइट स्ट्रैटेजी और राइट गाइडेंस का यूज करते हैं तो। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम ऑल ऑफ यू एट CVT PG अड्डा। दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर एंड मेंटर। और आज मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बोलो, स्ट्रैटेजी बोलो, एक ऐसी अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिसका आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं और अपनी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है। कितना टाइम है ये जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि दिसंबर एंड होने वाला है, 2 से 3 दिन बचे हैं, लेकिन अभी से मैं बताऊंगी किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम माने यहाँ पे आपके पास 60 डेज हैं अराउंड, क्योंकि मैंने ये माना है कि आपका जो एग्जाम है मार्च के स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। अगर हम थोड़ा एडवांस चलेंगे तो हमारी तैयारी और जल्दी हो जाएगी। ठीक है जी। 60 डेज आपके पास बचे हैं और सोशियोलॉजी में अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपके पास 24 यूनिट्स हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अब 60 डेज की 60 डेज सिलेबस कंप्लीट करने में तो लगाओगे नहीं, बिकॉज रिवीजन में भी टाइम चाहिए। तो हम मान के चलते हैं 10 डेज आप रिवाइज करोगे और 50 डेज आप कंप्लीट करोगे अपना सिलेबस। ठीक है जी। 50 डेज में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। 24 आपके पास यूनिट हैं, यानी कि अराउंड 2 दिन आपके पास हैं। 2 दिन पर यूनिट आपके पास यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है। कैसे आपको तैयारी करनी है? सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है। एक दिन लगाओ पूरा सिलेबस देखने में। जो डोंट जस्ट गो थ्रू। ठीक है। अच्छे से एक एक टर्म को पढ़ो, क्योंकि सिलेबस की एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी। सिलेबस मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। ठीक है। हमारे पास सोशियोलॉजी के सिलेबस में टोटल 6 सेक्शंस हैं। ठीक है। 6 सेक्शंस हैं। जैसे आप देखेंगे ये एक पूरा सेक्शन है, देन ये पूरा सेक्शन है। हर सेक्शन में 4 यूनिट हैं। ठीक है जी। यानी कि 24 यूनिट्स आपके पास यहाँ पर हैं। कुछ यूनिट ऐसी हैं जो ओवरलैप हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे भी मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में दिया हुआ है और आगे आपको यूनिट 3 में भी मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में दिया हुआ है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे। लूप होल्स ढूंढो कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें आपको एक बार ही टाइम देना है, दोबारा टाइम नहीं देना। ठीक है जी। आप सिलेबस को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला ये है, सिलेबस समझ नहीं आता, बिल्कुल CVT PG अड्डा पर सिलेबस डिस्कशन की वीडियो भी है, जाके देख लेना। सारे सोर्सेज आपके लिए अवेलेबल कराए हुए हैं। अब बात करो, मैम सिलेबस देख लिया है, अब बताओ आगे क्या करना है। ठीक है। मान लो ये वीडियो आप आज देख रहे हैं, कल आपका जो काम है, फर्स्ट डे आपका जो काम है वो है आपका सिलेबस। आप देखेंगे कि भाई सिलेबस में दिया क्या हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, ईयर वाइज आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है। पहले आप 2025 का पेपर देखेंगे, देन 2024 का पेपर देखेंगे। क्या देखना है? बस नहीं, आपको यहाँ पे 2025 का पेपर लगाना है एक दिन और दूसरे दिन आपको लगाना है 2024 का पेपर। इससे क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि 75 में से 75 क्वेश्चंस ही आपको ना आते हों। आराम से आप एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन तो ठीक कर ही लोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सोशियोलॉजी पहले पढ़ी हुई होती है। ठीक है जी। मान लेते हैं आपके यहाँ पे 300 में से आपके 170 भी से भी कम मान लेते हैं, 120 आपके नंबर आते हैं। एक बच्चा है जिसके 300 में से अराउंड आपको 135 आते हैं और एक बच्चा है जो 300 में से अभी बस 100 नंबर लेकर आ रहा है। ठीक है। यहां जब आप 2025 का पेपर लगाओगे आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं, आपका लेवल क्या है, कितनी और इंप्रूवमेंट की आपको जरूरत है। पहला तो आपको ये पता चलेगा, फिर आप जब पेपर का एनालिसिस करने बैठेंगे आपको ये भी पता चलेगा कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन गलत हुए हैं। नाउ यू विल गेट योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट एंड योर वीकेस्ट पॉइंट, कि भाई किस पे मेहनत करने की अब जरूरत है। जिस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, जरूरत है काम करने की। थिंकर से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए, जरूरत है काम करने की। चलो भाई, पेपर अटेम्प्ट कर लिया, पेपर का एनालिसिस कर लिया, दूसरे दिन का काम आपका खत्म हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 3 दिन आपका इसमें लग गया। चलिए आराम से करवाते हैं आपको तैयारी। 3 दिन आपका लग गया। अब क्या करना है? 3 दिन बाद अब आपको करना है अपना सिलेबस पूरा करना है स्टार्ट। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया 24 आपके पास यूनिट्स हैं,
पर दिन आपको 2 दिन मिलेंगे एक यूनिट को कवर करने के लिए। अब इस 2 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठे हो लेके और ऐसे कर रहे हो, जस्ट यू हैव एक राइट अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी, 2 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट है, 2 दिन करनी, 2 दिन में आपको खत्म करनी है। कैसे करनी है, अराउंड यहाँ पे आपको 7 to 8 आवर्स देने हैं। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि 250 प्लस मार्क्स आ जाएं, जो बहुत इजी भी नहीं है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन अगर आप बनाए रखोगे आराम से आप नंबर ले आओगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो बहुत हल्के में हो जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, 7 to 8 आवर्स आपको देने हैं। पहला दिन, इन 2 दिनों में फर्स्ट डे आपको क्या करना है, फर्स्ट डे आपको टॉपिक को पढ़ना है, जितना हो सके उतना पढ़ो। आपके पास यूट्यूब सोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां से पढ़ो, बुक से पढ़ो, नोट्स होंगे आपके पास, वहां से पढ़ो, ग्रेजुएशन की किताबें होंगी वहां से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, इट्स अप टू यू। हमारे चैनल पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से पढ़ो। ठीक है जी, पढ़ लिया आपने। सेकेंड डे क्या करना है आपको, सेकेंड डे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करोगे, कोई भी एक बुक ले लो, ठीक है, जो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराती है। नहीं तो डेली 8 बजे मेरी यूट्यूब पर क्लास होती है, जहां मैं टॉपिक को पहले समझाती हूँ और टॉपिक को समझाने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। उससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ। ठीक है, बट आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, एक दिन, पहले दिन आपको टॉपिक कवर करना है, दूसरा दिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं। अब जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने बैठोगे, आपको रियलाइज होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं, जो आपने पढ़े ही नहीं, उन क्वेश्चंस को अब आप फिर से पढ़ोगे। जो आपने नहीं पढ़े अभी तक, टॉपिक में नहीं पढ़े थे, पेपर में आ गए, पढ़ो, फिर से पढ़ो और फिर से नोट्स में ऐड करो। ये 2 दिन का सर्कल आपका ऐसे ही रहना चाहिए। पहले टॉपिक पढ़ोगे, टॉपिक पढ़ने के बाद टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन कुछ ऐसे मिल गए जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली, तो उनको आप फिर से पढ़ोगे। ठीक है, 2 दिन का आपका साइकिल हो गया। पर वीक आपको रिवीजन करना है। ठीक है जी, ये हो गए, इस तरह से आपके कंप्लीट हो जाएंगे सारे टॉपिक। अब जब बचेंगे, अब देखो एक बात मैं और बता देती हूँ, शॉर्ट नोट्स आपको अपने ही बनाने हैं और ट्राई करो जितने क्रिस्प नोट आप बना सको उतने बनाओ। बिकॉज बहुत ज्यादा चीजें लिख लोगे ना तो बहुत ज्यादा फिर टाइम लगेगा रिवाइज करने में, रिवाइज नहीं होगा तो डिमोटिवेशन अलग हो जाएगा। ठीक है जी, लास्ट के 10 दिन जब बचेंगे आपके पास, तो आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। ठीक है, अब आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। बीच में भी आप फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल आता है, मुझे बिल्कुल भरोसा है आप लोगों पर। तो फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करना है और अपने सारे नोट्स रिवाइज करने हैं। एक बात आपको मैं बता देती हूँ, नोट्स इस तरह से ये सोच के बनाओ कि जब अगले 10 दिन यानी लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे उसमें मुझे रिवाइज करना हुआ तो मैं किस तरह से इनको रिवाइज करूंगा या रिवाइज करूंगी। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, बिल्कुल क्रिस्प पे आपको नोट्स बनाने हैं। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, सिलेबस में थिंकर्स डायरेक्टली मेंशन नहीं है। तो क्या थिंकर से क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस थिंकर से आते हैं। तो जब आप इन 2 दिन जब आप पढ़ोगे, 2 दिन पर डे आपको एक थिंकर पढ़ना है। फाउंडिंग फादर्स से आपको स्टार्ट करना है, फाउंडिंग फादर्स, देन क्लासिकल थिंकर, देन इंटरप्रिटेटिव थिंकर, देन आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, देन इंडियन थिंकर। एक एक थिंकर पर डे पढ़ो, आप आराम से कर लोगे। बहुत ज्यादा चीजों को करने की कोशिश ना करो, बिकॉज जब बहुत ज्यादा चीजों को कवर करने की जब आप कोशिश करोगे तो आप सबको कवर तो कर लोगे लेकिन किसी भी चीज को अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, आराम आराम से स्ट्रेटेजी बनाओ और एक एक थिंकर को एक दिन में कवर करो, आराम से कर लोगे। देन उस थिंकर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये सब अगर आपको लग रहा है सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, तो आपके लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, जो मेरा क्रैश कोर्स है सोशियोलॉजी का, उसकी अभी क्लासेस जस्ट स्टार्ट ही हुई हैं। ठीक है जी, क्लासेस उसकी स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी 1-2 क्लासेस हुई हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स। ठीक है जी, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कैसे मिलेगा। करियर्स अड्डा, अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको ये मिलेगा, इंडियाज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर CUET PG। ठीक है, ऑल कोर्सेज पे अगर आप जाते हैं देन यू विल फाइंड CUET PG एंड देन यू विल फाइंड आवर सब्जेक्ट दैट इज CUET PG सोशियोलॉजी। ये देखेंगे आप, एक जो पार्थ क्रैश कोर्स है लॉन्च हो गया है,
बहुत मिनिमल प्राइस है, अराउंड 2800-2900 के आसपास इसके प्राइस है बस। एंड आई डोंट थिंक सो कि अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स को टारगेट कर रहे हो तो ये कोई प्राइस ज़्यादा है। इतने पैसे तो हम जस्ट लग्जरियस जो चीज़ें खरीदते हैं उसमें ही दे देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम इसमें तैयारी कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी हम कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं। क्रैश, इसका नाम सिर्फ क्रैश कोर्स है, सिलेबस इसमें पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हिंदी की स्लाइड्स ऐड कर दी गई हैं। और आप डिटेल्ड अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो जो फाउंडेशन बैच है उसको भी खरीद सकते हैं। अभी इसमें प्राइस इतना दिखा रहा है, देखो अगर मैं इसमें KK10 कोड का यूज करती हूँ, बाय नाउ में किसी भी कोर्स में आप KK10 का कोड यूज करते हैं देन यू विल गेट मोर डिस्काउंट, ठीक है जी। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा तो आपको और डिस्काउंट ये 3546 का हो गया है। और ऐसे ही अगर आप पार्थ क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है, वही CUT PG सोशियोलॉजी में अगर आप पार्थ क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हैं तो पार्थ क्रैश कोर्स में आपको यहाँ पे KK10 आपको कोड लगाना है। फिर से बाय नाउ पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल अप्लाई KK10 कैपिटल K 10, ठीक है जी। अगर ये आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा 2875 2875 रुपये का आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। बिल्कुल अगर आपको लगता है कि मैम आप कैसा पढ़ाती हो कैसा नहीं पढ़ाती, यूट्यूब पे बहुत सारी मास्टर क्लास ली हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। यूट्यूब क्लासेस देखो, कोर्स में एनरोल करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए, एनी डिटेल्स रिगार्डिंग कोर्स, तो आप इस वाले टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। अपनी पर्सनल आईडी भी बता देती हूँ मैं आपको, खंडेलवाल कृतिका। अगर आप इस पे मुझे मैसेज करते हैं आई विल प्रोवाइड यू एवरी डिटेल जो भी कोर्स की है। और क्रैश कोर्स और फाउंडेशन बैच दोनों ही हमारे बहुत अच्छे बैच हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भाई 40-45 दिन में तैयारी हो जाए, बिल्कुल कोर्स से जुड़ जाइए। और लगता है सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी से करिए। माय मोटिव इज आप पढ़ाई करो, कैसे भी पढ़ाई करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है sociology_by_कृतिका_मैम। ये इसका QR कोड है, ठीक है। मैं हट जाती हूँ थोड़ा साइड में, आप इसको स्कैन कर सकते हो। या हमारी जो क्लासेस होती हैं डेली, वहाँ उसमें आपको एक्सेस मिल जाएगा कि आप कितने बजे कौन सी क्लास होगी, आपको सब पता चल जाएगा। बाकी बहुत सारी मास्टर क्लास ली हुई है यूट्यूब पे, रिसर्च की मास्टर क्लास ली हुई है, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया की मास्टर क्लास ली हुई है, फिर उसके क्वेश्चंस की मास्टर क्लास ली हुई है, थिंकर्स की मास्टर क्लास ली हुई है। बिल्कुल आप उस चीज़ का, रिसोर्सेज का फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। एंड यस, आई बिलीव यू, आप कर सकते हैं।